दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मिथ्या अभिमान पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक नगर में एक राजा रहा करता था। इस राजा ने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। जब यह राजा युद्ध के मैदान में होता है तो राजा को देखकर अच्छों का पसीना छूट जाया करता था। आसपास के जितने भी राज्य के राजा होते थे वे सभी इस राजा का सम्मान करते थे। जब यह राजा युद्ध लड़ता था तो सभी लोग हैरान हो जाते थे इस राजा को युद्ध लड़ते देख, क्योंकि इस राजा का युद्ध लड़ने का स्टाइल ही कुछ अलग था। यह राजा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके युद्ध को जीत लेता था और यही इस राजा की सबसे बड़ी खासियत थी। एक बार राजा युद्ध लड़कर अपने सैनिकों के साथ अपने महल वापस लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक साधु मिलता है। उस साधु को देखकर राजा रुक जाता है और साधु के चरण स्पर्श करता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। साधु भी राजा को पूरे दिल से सदा विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। यह सब नज़ारा देखकर राजा के साथ कुछ मंत्रियों को अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने एक साधारण से साधु के सामने अपना सर झुकाया। जब राजा अपने कक्ष में होता है तब वह मंत्री राजा के पास आता है और राजा से कहता है कि महाराज, आप तो इतने बड़े विजेता हैं। सभी दूर दूर के राज्य के राजा महाराजा आपके सामने सर झुकाते हैं, फिर आपने क्यों उन साधु के सामने अपने सर झुकाया? आपको तो अपना सर गर्व से ऊंचा रखना चाहिए। आपका यूं साधु के सामने सर झुकाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। राजा मंत्री की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, फिर कुछ नहीं बोलते और मंत्री को अगले दिन सुबह अपने कक्ष में आने के लिए निमंत्रण देते हैं। जब मंत्री सुबह राजा के कक्ष में आता है तब राजा मंत्री के हाथ में एक बैग थमा देता है और कहता है कि जाओ इसे बाजार में बेचकर आना, पर हाँ एक शर्त है, बाजार जाते वक्त रास्ते में इस बैग को खोलकर मत देखना कि इसमें क्या है। मंत्री चुपचाप बैग लेकर बाजार चला जाता है और महाराज की आज्ञा का पालन करता है। जब वह बेचने के लिए उस बैग को खोलता है तो मंत्री बड़ा चौकन्ना रह जाता है। उसमें 4 अलग अलग जानवरों के सर और एक इंसान का सर होता है। बकरे का सर, मछली का सर, मुर्गे का सर, एक तीतर का सर और एक इंसान का सर उस बैग में रखा होता है। यह देखकर मंत्री बड़ा बेचैन और घबरा जाता है कि राजा ने मुझे यह सब क्यों थमा दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद मंत्री मन में कहता है कि महाराज का हुक्म मिला है, मुझे वह निभाना होगा। वह इंसान के सर को छोड़कर 4 सर बेच आता है, पर इंसान का सर खरीदने वाला उस पूरे मार्केट में कोई नहीं मिलता। मंत्री वह थैला लेकर वापस अपने महाराज के कक्ष में आता है और महाराज से कहता है कि मैंने 4 सर बेच दिए, पर इंसान का सर खरीदने वाला पूरे बाजार में कोई नहीं मिला। राजा मंत्री की बात सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया वही काफ़ी है। अगले दिन इसको लेकर वापस बाजार जाइए, अब इसे बिना पैसों के बेचकर आना। अगले दिन वह मंत्री फिर बाजार जाता है और उस सर को बेचने के लिए पूरा मार्केट घुमाता है, पर उस सर को फ्री में लेने वाला कोई नहीं मिलता। वह शाम को फिर अपने राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज, इस सर को तो फ्री में लेने वाला कोई नहीं मिला। राजा ने मंत्री को समझाया और कहा कि यदि मैं मर गया तो क्या मेरा सर किसी काम का रहेगा? यदि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मेरे मरने के बाद मेरे सर को रख लेना तो तुम क्या उस सर को रख पाओगे? राजा की बात सुनकर मंत्री पूरा किस्सा समझ जाता है
मंत्री कुछ नहीं बोल पाता, अपना सर राजा के सामने झुकाकर खड़ा हो जाता है। तब राजा उसे कहता है कि जिस सर को फ्री में भी कोई नहीं रखने को तैयार होता, यदि मैं किसी को सम्मान देकर उसके सामने अपना सर उसके कदमों में झुका दिया तो मैंने क्या गलत किया। किसी का आशीर्वाद लेने के लिए यदि सर झुकाना पड़ता है तो अपना सर झुकाने में हर्ज क्या है। मैं क्यों इस सर पर मिथ्या का अभिमान करूं, जो मेरे मरने के बाद किसी काम का नहीं रह जाएगा। रह जाएंगे तो बस मेरे कर्म। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मिथ्या का अभिमान करना एकदम बेकार है, जो कोई काम का नहीं है। जितना इंसान विनम्रता के साथ अपना सर झुकाए चलता है, उतना ही ऊपर बढ़ता चलता है, और जो इंसान अपने ऊपर अभिमान करता है, उसका अभिमान तो एक दिन टूट जाता है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।